नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार 93 यानी 93 गाथा से लेके 126 गाथा तक आया। उसके बाद 7वें नंबर के कलश में आचार्य देव ने शुद्ध नय की महिमा का काव्य कहा। अब उसके बाद कहते हैं कि अब शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले आत्मा की महिमा श्लोक द्वारा कहकर द्रव्य सामान्य के अधिकार की पूर्णाहुति की जाती है। ठीक, अब ये 8वें नंबर का श्लोक है, इसमें इस द्रव्य सामान्य अधिकार की पूर्णाहुति कर रहे हैं। देखो, इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद से अर्थात पर द्रव्य रूप परिणमन के नाश से, पर द्रव्य परिणति किसे कहा कि पर द्रव्य के लक्ष्य से जो विकार हुआ, रागादि परिणाम हुए, उसको बोला अर्थात पर द्रव्य रूप परिणमन के नाश से, पर द्रव्य के लक्ष्य से जो अपने में विकार रूप परिणमन हुआ ना, कि उसका नाश कैसे होता है कि शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का अवलंबन लिया तो, तथा कर्ता कर्म इत्यादि भेदों की भ्रांति के भी नाश से, कर्ता कर्म इत्यादि भेदों को भ्रांति कहा है कि तू भेदों में पड़ा है, माने तू भ्रांति में पड़ा है। क्यों भ्रांति में पड़ा है? क्योंकि ये कर्ता कर्म करण कर्म फल ये तो कथन मात्र भेद हैं, वस्तुतः भेद है नहीं। कर्ता कर्म का भेद वास्तव में है नहीं, भेद के लक्ष्य से तो विकल्प ही होने वाला है, समझाने के लिए ये सब किए हैं, आया ना। तो इसलिए इन भेदों की भ्रांति के भी नाश से, है ना, भेद ये भेद भी नहीं रहा, समझ में आ गया। अंत में क्यों लिखा कि देखो समझने समझाने के लिए कर्ता कर्म करण आदि के ये जो भेद आए वो ठीक है, लेकिन आत्मा की अनुभूति इन भेदों से भी पार है ना। तो कहते हैं कि भेद अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है। कौन से आत्म तत्व को? अभी तक क्या किया था कि अभी तक पर द्रव्य के लक्ष्य से विकार रूप परिणमन करता था, राग द्वेष मोह रूप परिणमन करता था, पर द्रव्य का आश्रय करके परिणमता था। अभी स्वद्रव्य का आश्रय करके परिणमन किया, तो वो कहते हैं कि शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया। देखो शुद्ध आत्म तत्व तो पहले से था, नया काम क्या हुआ कि नया काम हुआ उस शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि। आत्मा तो था, लेकिन आत्मा होने पर भी अज्ञानी का लक्ष्य उस आत्मा पर नहीं होने से पर द्रव्य के लक्ष्य से विकार रूप परिणमन करता था। अभी क्या हुआ यहां पे कि परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले विकारी परिणमन को विराम लगा, कर्ता कर्म करण कर्म फल के भेद के विकल्पों को विराम हुआ, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हुई। तो उपलब्ध किया है ऐसा यह आत्मा कैसा है कि चैतन्य मात्र विशद माना निर्मल तेज में लीन होता हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं ना आत्मा में लीनता हो जावे, आत्मा की अनुभूति हो जावे, तो हमें पता नहीं पड़ता, केवल ज्ञानी भगवान जाने का आत्मा की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि यह आत्मा
चैतन्य मात्र रूप विशद माने निर्मल तेज में लीन होता हुआ। बोलो लीनता का पता पड़ता है कि नहीं पड़ता? सत्य महाव्रत के धारी अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं ना, स्वाद आता है, ऐसे ही आत्मा का स्वाद आता है ना, ऐसे ही आत्मा का स्वाद आता है। मैंने खुद भोजन करे और पड़ोसी से पूछे कि बता ना मैंने भोजन किया कि नहीं किया, पेट भरा कि नहीं भरा मेरा। भगवान को, अरे भगवान को कहां पूछना पड़ेगा। 206 नंबर की गाथा समयसार की है, उसमें ये लिखा कि इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। कि हे भव्य जीव, इसी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में तू रतिवंत बन, इसमें सदा रतिवंत बन, इसी में संतुष्ट हो जा, इससे ही तृप्त हो जा। कि इससे क्या होगा कि इससे तुझे वचन के अगोचर ऐसा सुख होगा और उस सुख को उसी समय तू भोगेगा, दूसरों से नहीं पूछना पड़ेगा। यह आचार्य देव की टीका के शब्द है। आया ऐसे यहां पे कहते हैं कि तेज में लीन होता हुआ अपनी सहज माने स्वाभाविक जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन, वैसी ही महिमा के प्रकाशमान रूप से सर्वदा मुक्त ही रहेगा। अर्थात अब कभी विकार के बंधनों में वो आने वाला नहीं है। अरे जो थोड़ा बहुत विकार बच भी गया होगा तो उस विकार की क्या स्थिति होगी, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सम्यक दर्शन हुआ, इसका मतलब कि जितना भी विकार, देखो एकत्व बुद्धि का विकार तो सम्यक दर्शन के साथ ही चला गया, मिथ्या तो चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, और जो कसाय शेष कही जाती है वहां भी एकत्व बुद्धि टूट गई। और कसाय का यह स्वरूप है कि कसाय को मारने के लिए कसाय में कुछ करना ही नहीं है, राग को मिटाने के लिए राग में कुछ नहीं करना अपने को, राग से एकत्व तोड़ दिया, बस ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया उसको। राग को, विकार को ऑक्सीजन कब मिलती थी? तो उसमें एकत्व बुद्धि करते थे, तो अभी एकत्व बुद्धि टूट गई तो अब तो वो राग प्रतिक्षण गल रहा है। देखो ये समय सार में आया है, ये 12 नंबर की गाथा है ना, तो उसमें व्यवहार नय के विषय की चर्चा आई। 11 नंबर की गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ कहकर के शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, और ये कहा कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। फिर उसमें कहा कि 12 नंबर की गाथा में कि तेते काले जाने लो प्रयोजनवान छे, माने उस काल में व्यवहार नय जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो गुरुदेव श्री ने उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान, तो क्योंकि उस काल में क्यों लिखा? गुरुदेव एक एक शब्द को पकड़ के अर्थ करते हैं ना, तो उस काल में क्यों लिखा? तो उनने लिखा कि भैया पहले समय की जो शुद्धि है, सम्यक दर्शन हुआ, अब पहले जो समय जो शुद्धि है, दूसरे समय उसकी अपेक्षा शुद्धि बढ़ गई, तीसरे समय उसकी अपेक्षा शुद्धि बढ़ गई, अशुद्धि घट गई, फिर चौथे समय और शुद्धि बढ़ गई, अशुद्धि घट गई। इस तरह प्रति क्षण शुद्धि बढ़ती जाती है और अशुद्धि घटती जाती है। तो बढ़ती हुई शुद्धि को बढ़ते हुए रूप से और घटती हुई शुद्धि को घटते हुए रूप से उस काल में वह जाना हुआ प्रयोजन, ऐसा लिखा। कहने का मतलब क्या कि एक समय भी ऐसा नहीं रहता सम्यक दर्शन होने के बाद कि जिस समय शुद्धि नहीं बढ़े। ख्याल में लोगों को दिख रहा है कि इस समय दृष्टि युद्ध के मैदान में खड़ा है, लेकिन उस काल में भी उसकी शुद्धि बढ़ती है। भले ही शुद्ध अशुभ भाव के काल में रफ्तार कम होती है उसकी। समझ में आ गया कि नहीं आई? इतना है प्रवचन सार में ये विषय भी आया है। प्रवचन सार के अशुभ भाव के काल में भले ही उसकी रफ्तार कम हो लेकिन शुद्धि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दृष्टि कहां पड़ी है? कि दृष्टि तो शुद्ध आत्मा भी पड़ी है। विकार, जिस समय विकार चलता है, युद्ध का परिणाम चल रहा है, उस समय भी युद्ध के परिणाम के साथ में एकाकार नहीं है। दुनिया बाहर से देख रही है कि ये 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को लेकर के घूम रहे हैं। ये सीता जी के लिए पेड़ और पत्तों से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, लेकिन उसी समय जहां राग ये काम कर रहा है
अस्थिरता का राग है ना, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का राग है ना, तो अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का राग जिस समय ये काम कर रहा है, उसी समय स्वभाव की दृष्टि अपना काम अलग कर रही है। एक गुण के दोष से दूसरे गुण में दोष नहीं लगता, चारित्र के दोष से श्रद्धा में दोष नहीं लगता। अरे चारित्र के दोष में भी चारित्र की दो धाराएं हुई ना, सम्यक दर्शन होने के बाद कितनी धाराएं हुई, कि दो धाराएं हो गई ना, एक शुद्धि धारा जिसे ज्ञान धारा बोलते हैं, एक अशुद्धि धारा जिसे कर्म धारा बोलते हैं। वो कहते कर्म धारा ज्ञान धारा को क्षति नहीं पहुंचाती। क्षति नहीं पहुंचाती मतलब प्रगट ज्ञान धारा का नाश नहीं करती। राग रहेगा तो विशेष शुद्धि बढ़े ही ना बढ़े, अगला गुणस्थान बढ़ जाए, अगला गुणस्थान आ जाए, ऐसी शुद्धि भले ही ना हो, लेकिन जो शुद्धि प्रकट है उस शुद्धि को क्षति करने में उस भूमिका के योग्य राग बाधक नहीं है। और ज्ञानी को उस काल में भी अंत 12 में ऐसी दशा कि अपन कहें कि कोई पागल भी ऐसा काम नहीं करता होगा, ऐसा लगे अपने को, तो कोई पागल भी ऐसा काम नहीं करता, पेड़ पत्तों से पूछता है कोई अपनी चीज खो जाए तो, है ना। और उसी समय वेद ज्ञान की धारा अंदर में चल रही है। अब कौन माने ये बात, वो तो ज्ञानी ही प्रमाणित कर गए। अगर वो मोक्ष में नहीं गए होते तो ये दुनिया तो उन ज्ञानियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती कि सम्यक दर्शन छूट गया। लेकिन सम्यक दर्शन क्या कमाल करता है, और सम्यक दर्शन के साथ में कैसे परिणाम हो सकते हैं और फिर भी सम्यक दर्शन को क्षति नहीं पहुंचती और शुद्धि बढ़ती रहती है। बोलो हर समय। अभी क्या गजब की बढ़ रहा है, नरक में है अभी। अरे शुद्धि नहीं बढ़ रही अकेली, नरक में तीर्थंकर प्रकृति हर समय बांध रहा है। प्रकार बोलो, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है। एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू हो जाए ना तो वो बंधेगी। जब तक बंधन योग्य परिणाम हो, जब तक बंधने योग्य होता है ना प्रकृतियों का स्वरूप, कौन से गुणस्थान तक जो भी होता है ना, वो बढ़ेगी। अब नरक में है, मारकाट मची हुई है। राजा सैनिक ऐसा थोड़ी कि सम्यक दृष्टि चुपचाप बैठे होंगे, और नारकी भी ऐसा थोड़ी कि सम्यक दृष्टि भैया अगले भाव में तीर्थंकर होने वाला जीव है, थोड़ा लिहाज करो इसकी। केवल ये व्यवस्था राजा सैनिक को भी, तीर्थंकर होने वाले जीव को भी नरक में से जब उनके 6 महीने आयु के शेष रहेंगे ना, तब उनके चारों ओर एक परकोटा लग जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा हो जाएगा उस समय। क्योंकि इधर तो रत्न बरस रहे हैं और उधर वो डंडे खा रहे हो और खिला रहे हो, मैंने खुद पिट रहे हो और पीट रहे हो। ऐसा उस समय नहीं होता, उसके पहले होगा। और उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। बोलो है ना। कोई सम्यक दर्शन की महिमा का लोगों को ख्याल ही नहीं है कि सम्यक दर्शन मैंने है क्या चीज। सम्यक दर्शन माने एक देश जिन कह दिया कि नहीं कह दिया, पश्यति जिन शासनम सबम कह दिया कि नहीं कह दिया, 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली कह दिया कि नहीं कह दिया, कि जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली सही मुक्त एवं। अब आचार्य भगवान को पता नहीं था कि भद्रबाहु के बाद तो कोई श्रुत केवली है ही नहीं, भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे। अरे वो श्रुत केवली का रूढ़ अर्थ है, आगम परंपरा में वही अर्थ है, लेकिन अध्यात्म शैली में श्रुत केवली माने जिसने श्रुत से भगवान आत्मा को जान लिया, अपने श्रुत ज्ञान से जिसने भगवान आत्मा को जान लिया, वो श्रुत केवली। बोलो समय दृष्टि श्रुत केवली। नरक में पड़ा नारकी श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली, समय दृष्टि है। तो ये कितनी महिमा है ना। और ये ऐसा ही नहीं, 33 नंबर की गाथा जो प्रवचन सार में है, उस प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने खुद कहा कि केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान के द्वारा अपने भगवान आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं। क्या कहा, क्या कहा? केवल ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं, है ना। और हम श्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए हम श्रुत केवली हैं।
हैं? हाँ, निकालो, देखो निकालो, 33 से गाथा निकालो, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है, निकालो। प्रवचन सार 33 नंबर की गाथा। तैतीस नंबर की गाथा। टीका। और ये देखो ये इसमें लिखा है, इसकी टीका के पहले उपोद्घात देखना इसका, कि अब केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को अविशेष रूप से दिखाकर, माने दोनों में कोई अंतर नहीं है ये दिखाकर, विशेष आकांक्षा के क्षोभ का क्षय करते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी में और श्रुत ज्ञानी में अंतर नहीं है ऐसा बतलाकर विशेष जानने की इच्छा के क्षोभ को नष्ट करते हैं। अब इसकी टीका देखो। जैसे भगवान युगपद परिणमन करते हुए समस्त चेतन विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा आया। भगवान के केवल ज्ञान में क्या होता है कि भगवान के केवल ज्ञान में एक साथ ही सारे चैतन्य विशेष परिणमन कर रहे हैं। माने भगवान को तो सारे गुणों की शुद्धियां प्रकट हो गई ना, आ गया केवल ज्ञान के द्वारा, है ना। अब इसी में 1 2 3 4 लाइनें छोड़ दो। उसी प्रकार हम भी, कौन कह रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, उसी प्रकार हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्य विशेषों युक्त श्रुत ज्ञान के द्वारा, भगवान के और उनके, भगवान को केवल ज्ञान है, हमको श्रुत ज्ञान है। भगवान को सारे चैतन्य विशेषण परिणमन एक साथ परिणमन कर गए हैं, हमें कुछ चैतन्य विशेष एक परिणमन कर, मैंने हमारे सभी गुणों में पूर्ण शुद्धि प्रकट नहीं हुई है, इसका अर्थ है। अब देखना कि वो केवल ज्ञान के द्वारा जिस आत्मा को जानते हैं, हम श्रुत ज्ञान के द्वारा जिस आत्मा को जानते हैं, तो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर तो हुआ, लेकिन आत्मा में अंतर नहीं है। कैसा आत्मा को, केवली भगवान कैसे आत्मा को जानते हैं देखना। अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल यानी अकेला, शुद्ध, अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं। लोकालोक को जानने के कारण केवली हैं, ये कहा ही नहीं। बोलो। और पूरे अधिकार में केवल ज्ञान की महिमा की और केवल ज्ञान का स्वरूप सर्वज्ञता के आधार पर समझाया, और जब अंत में उसका सारांश निकाला तो क्या कहा कि अपनी आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानने के कारण वो केवली है ना। अब उसी प्रकार हम भी, ये आगे चैतन्य विशेषणों द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल अकेला है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली हैं। बोलो। हाँ, इसलिए विशेष आकांक्षा के क्षोभ से बस हो कि लोकालोक को जानना अभी तो बाकी है, मेरे को केवल ज्ञान है कि बस मेरे आत्मा को जानने वाला ज्ञान मेरे पास है ना। जो ज्ञान केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान भी आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानता है, और मेरे पास, आचार्य कहते हैं कि मेरे पास जो श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान भी आत्मा से आत्मा को आत्मा में अनुभव करता है। बात पूरी हो गई कि साहब वो केवल ज्ञानी भगवान लोकालोक, उनको तो लोकालोक भी, वो तो लोकालोक भी जानते हैं ना, तो जानते नहीं है, जानने में आ जाता है। और नहीं जानने में आवे तो केवल ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं है उससे, और जानने में आया लोकालोक, इसलिए केवल ज्ञानी को अनंत सुख है, ऐसा भी नहीं है। क्या कहा?
केवल ज्ञानी को अनंत सुख है ना, तो अनंत सुख क्यों है? कि लोकालोक को जानते हैं इसलिए अनंत सुख है, ऐसा है? नहीं है ना। क्यों है? आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करते हैं इसलिए अनंत सुख है ना। और मुनिराज यानी सुत केवली यानी अमरचंद्र आचार्य यानी वीतरागी संत यानी जितने ज्ञानी धर्मात्मा है वे सब शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानते हैं, ठीक है। इसलिए उनको उनकी भूमिका के योग्य सुख है। केवली भगवान आत्मा को जानने के कारण केवली हैं और हम भी आत्मा को जानने के कारण शुद्ध केवली हैं। बोलो कागनी का कि ज्यादा जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, हम तो क्या करते हैं कि स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। क्यों? कि केवल ज्ञान का क्या होगा कि केवल ज्ञान आएगा वरमाला डालने, हम तो अपनी आत्मा में निश्चल रहते हैं। तो हम अपनी आत्मा में निश्चल रहते हैं तो केवल ज्ञान हमारे पीछे दौड़ता हुआ आएगा, हम केवल ज्ञान के पीछे दौड़ते हुए नहीं जाएंगे। मुक्ति हमारे पीछे दौड़ेगी, हम मुक्ति के पीछे नहीं दौड़ेंगे। मोक्ष हमें पाकर गौरवान्वित होगा, हम मोक्ष को पाकर के गौरवान्वित नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। ख्याल में आप जो आत्मा से आत्मा, जो आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानता है उसको पाकर मोक्ष गौरवशाली होता है। मोक्ष को पाकर आत्मा गौरवशाली नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पहले से मुक्त स्वरूप है। अरे मोक्ष हो गया तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया तो बंसरी के वचन होते एक अच्छा बोले कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या हो गया? स्वभाव था वही तो प्रकट हुआ, क्या हुआ? आपने तिजोरी का पट खोला और तिजोरी का पट खोल करके 5 लाख रुपए निकाले और 5 लाख रुपए निकालते ही आपने 5 लाख रुपए निकाले और कोई परिवार का सदस्य उछलने लगा, ओ 5 लाख 5 लाख। तो अपन क्या कहते हैं कि इसमें उछलने की क्या बात है, रखे थे तो निकाले ना। क्या बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ऐसी जो स्वभाव था वो प्रकट हुआ, स्वभाव था ना। तुझे स्वभाव की महिमा नहीं आती है और इस प्रकटता की महिमा आती है, तो जिसे प्रकटता की महिमा आती है उसे स्वभाव की महिमा तिरोभूत हो जाती है। महिमावंत स्वभाव है, उस स्वभाव की आराधना से पर्याय महिमावंत हुई है। एक ये अब कौन दे? बैंक में थे तो मिला, बैंक में थे तो मिला। अरे आज तो मेरे को बैंक से 50 लाख मिलने वाले। तो उछलता क्यों भाई? तूने डाले थे तो मिले हैं ना, तूने डाले थे तो मिले हैं ना। तो ऐसे ही तेरा स्वभाव है तो प्रकट हुआ है ना। समझ में आया? देखो एक ही है, अब एक और निकालो जरा समय सार। मैं ऐसे पढ़ता हूं, देखो अगर इसमें मेरे है इसमें मैंने ये देखो ये मैं निकालता हूं समय सार में। एक बहुत अच्छी तुलना की है समय सार में भी। जिनागम तो अमृत है, समय सार में ये है 142 गाथा है। कर्ता कर्म अधिकार है ना, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है। उसमें केवली और श्रुत केवली, उन्होंने कहा कि अनुभव काल में दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। देखो इसमें जरा एक 143 गाथा। क्या कहते हैं कि जैसे केवली भगवान, अब देखना इसमें भी वो जो वही शैली है जो समय सार की थी ना, प्रवचन सार की 133 गाथा है। देखना कि जैसे केवली भगवान यानी क्या मतलब? जैसे किसके लिए आता है? उदाहरण के लिए, सिद्धांत के लिए, है ना। केवली भगवान के उदाहरण से श्रुत ज्ञानी का सिद्धांत समझाना है। केवली भगवान को उदाहरण बनाया है। देखो कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, केवली भगवान क्या है कि विश्व के साक्षी हैं। आ गया? श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को केवल जानते ही हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल,
सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका का अतिक्रांत द्वारा अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्षों के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। आ गया ये दृष्टांत। उसी प्रकार जो यानी श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, अगर क्षयोपशम नहीं होता ज्ञान में तो नयों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि क्षयोपशम है ना, तो पूरा का पूरा तुम एक साथ नहीं जान सकते हो। आ गया? नए क्यों पढ़ते हैं कि पूरा एक साथ नहीं जान सकते। केवल ज्ञानी के ज्ञान में नए क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो पूरा जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी श्रुत ज्ञानी को श्रुत ज्ञान के विकल्प तो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो क्षयोपशम ज्ञानी है, होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से उस श्रुत ज्ञानी का पर को ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया है। इसलिए क्या हो गया? होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए, माने उसकी ज्ञान दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। उस तीक्ष्ण ज्ञान से उसने किसको ग्रहण किया? कि निर्मल नित्य उदित, लो नित्य उदित भगवान आत्मा का विशेषण, चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात तो चैतन्यमय आत्मा के अनुभवन द्वारा अनुभव के समय, क्या कहा? अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, उस समय विज्ञान घन हो गया ना, नहीं हुआ विज्ञान घन शुद्ध ज्ञानी? अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्षों के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। जैसे केवली नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते अनुभव के काल में, उसी तरह शुद्ध ज्ञानी को भी कोई नए पक्ष नहीं है, यानी कोई नए संबंधी विकल्प नहीं है ना। 9वें नंबर के कलश में समय सार में लिखा उदय तीन नए श्री आता है ना उसमें कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाणों का प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते, अधिक क्या कहें द्वैत ही भाषित नहीं होता, द्वैत ही भाषित नहीं होता। इसका मतलब क्या कि द्वैतपना खत्म नहीं हो गया, लेकिन अनुभव में मैं अनुभव करने वाला और ये त्रिकाली ध्रुव अनुभव का विषय, इस तरह अनुभव और अनुभव के विषय का द्वैत वहां पर भाषित नहीं होता। ये सब लिखा है शास्त्रों में, आया वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, लो क्या लिखा है, क्या लिखा है सुन लेना, अभी आचार्य के शब्द मेरे नहीं है। क्या लिखा? नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता, शुद्ध ज्ञानी आत्मा की बात चली ना, विज्ञान घन हुआ, नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर, एक विशेषण, दूसरा विशेषण दिया उसको परमात्मा, अभी तो अंतरात्मा है ना, वो श्रुत ज्ञानी है ना, नहीं है शुद्ध ज्ञानी, फिर उसको परमात्मा कह रहे हैं। क्यों कह रहे परमात्मा? अरे भाई भावी नेगम नय का वर्तमान में उपयोग होता है कि नहीं? भावी नेगम नय से परमात्मा हो गया कि नहीं वो? है? ये बात ऐसा ही नहीं, अभी यही बात मैं प्रवचन सार में और लिखी है। देखो प्रवचन सार की 272 नंबर की गाथा है, उसमें द्रव्यलिंगी मुनिराज को तो संसार तत्व कहा, ठीक,
और 272 नंबर की गाथा में भावलिंगी मुनिराज को मोक्ष तत्व कहा। क्या कहा? मोक्ष तत्व। द्रव्यलिंगी को संसार तत्व। माने द्रव्यलिंगी किसका मालिक? तो उन्होंने कहा कि आश्रव बंध और पुण्य पाप का मालिक द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी के पास आश्रव बंध, पुण्य और पाप की थोक एजेंसी है। हाँ, है ना, उसका डीलर है वो। पुण्य पाप, आश्रव बंध, पुण्य पाप। आप कह सकते हो पाप कहां है, पाप कहां है, 9वें ग्रेवक जाएगा, पाप कहां है? पाप का डीलर कैसे कह रहे हो? कि पाप नहीं, पाप का बाप है उसके पास। मिथ्या तो नहीं है? मिथ्या तो है कि नहीं, बोलो? तो उसको संसार तत्व कहा। और भावलिंगी संत यद्यपि संवर निर्जरा तत्व है। मुनिराज कौन से तत्व होते हैं वास्तव में? कि वास्तव में मुनिराज होते हैं संवर निर्जरा तत्व। लेकिन संवर निर्जरा तत्व में निकट भविष्य में होने वाली मोक्ष पर्याय का उपचार करके, यानी कारण, संवर निर्जरा कारण है और मोक्ष उसका कार्य आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कार्य का उपचार किया कारण में, और कार्य का उपचार करके कारण में उनको मोक्ष तत्व कह दिया। इसी तरह ये यद्यपि अंतरात्मा है, लेकिन अंतरात्म दशा कारण है और परमात्मा दशा कार्य है। तो उस कार्य का उपचार किया कारण में, और कारण में उपचार करके उसको परमात्मा कह दिया। यहां तो गुरुदेव को सदगुरुदेव बोले, उसमें पसीना छूट जाता है लोगों को। सदगुरुदेव कैसे कह दिया, स्वामी कैसे कह दिया? ये भगवान कह रहे, परमात्मा कह रहे हैं। बोलो अभी क्या बोलेंगे? ज्ञानी परमात्मा है, नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे कि नहीं कह रहे? सदगुरुदेव कैसे कह दिया? मैंने कहा परमात्मा कहा है भगवान ने, भगवान ने भगवान कहा है ज्ञानी को परमात्मा। फिर क्या कहा? ज्ञानात्मा। शब्द तो देखो, शब्द कम पढ़ते हैं। ज्ञानात्मा। फिर क्या कहा? प्रत्येक ज्योति, आत्म ख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है वो। तो ये है, आया बहुत। मैंने शास्त्र खोल के देखो, मजा है। जिनवाणी तो जिनवाणी है। क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, कितनी महिमा आचार्य भगवंतों को इस मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले धर्मात्माओं के प्रति आती है। कल एक कलश आया था नियम सार में, जिसमें आचार्य मुनिराज पद्म परमबलधारी देव ने कहा था, ऐसे सम्यक दृष्टि को हम वंदन करते हैं। आया था ना कल, 72 नंबर का कलश पढ़ा था, आया? उसको हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि हम वंदन करते हैं। वंदन करते हैं का मतलब क्या? मुनिराज सम्यक दृष्टि को वंदन करते हैं। वंदन करते हैं माने हम उसके उस ज्ञान भाव की अनुमोदना करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसके समर्थन में खड़े हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पे सुरनाथ जजे हैं। चरित मोह, अभी कोई कहे कि नहीं ये तो फलाने मुनि की बात है, फलाने की बात है, आगे पढ़ लो। चरित मोह बस लेसन संयम पे सुरनाथ जजे है। समझ रहे? चारित्र मोह के बस लेस भी संयम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुरनाथ, असुरनाथ नहीं लिखा, सुरनाथ माने भूतड़ों के नाथ नहीं। असुरनाथ मतलब होता है भूत प्रेतों के नाथ। तो भूत प्रेतों के नाथ तो किसी को भी पूज ले, उसमें क्या दम है? सुरनाथ जजे हैं। सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र। अरे बाल तीर्थंकर को जब गर्भ में आते हैं और जब उनका जन्म होता है, और जब माता, अरे उनकी बात तो छोड़ो, उनके माता पिता का कितना सम्मान करते हैं कि हे रत्न कुक्ष धारिणी माता, ये बालक तेरा तो पुत्र है, लेकिन हमारा तो तारणहार है। तुम इसी की माता नहीं हो, तुम हम सब जगत की माता हो। बोलो। अब उस समय उनको विचार नहीं आया, कभी तो ये अवृति है, अभी क्यों इनकी इतनी महिमा करें अपन, ये तो अवृति है अभी। क्यों? 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भी अवृति रहे थे।
तीर्थंकर को पंचम गुण स्थान नहीं होता, ये ध्यान रखना। जीवन भले ही पंचम गुण स्थान जैसा हो जाता हो, तीर्थंकर तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, सीधा चौथे में से 7वां गुण स्थान लेते हैं। समझ में आ गया? सीधा कौन सा? चौथे में से सीधा 7वां। वो आता है ना पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में, भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखकार। उनका जीवन भले श्रावक जैसा हो जाता हो, गुणस्थान 5वां नहीं आएगा कभी तीर्थंकरों को। क्यों? क्योंकि ये इस तरह क्रम, पहले चौथा फिर 5वां। कहते हीन पुरुषार्थियों का काम है, तीर्थंकर तीव्र पुरुषार्थी होते, सीधा 7वां गुणस्थान आता है उनका, तो है ना। ये बहुत बहुत अद्भुत है ना। तो देखो ये जो बात आई, बहुत अद्भुत बात इसमें गाथा में, कितनी गजब की गाथा, कितना गजब का कलश। 18 नंबर का कलश था ना, कितना गजब का कलश था। देखो 8 नंबर का, सॉरी 18 नंबर नहीं, 8 नंबर का कलश, कितना अंतर में शब्द कम पड़ते आचार्य भगवंतों को। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार पर, ये हो गया, इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद के द्वारा, अर्थात पर द्रव्य रूप परिणमन के नाश से तथा कर्ता कर्म इत्यादि भेदों की भ्रांति के भी नाश से, हो गया। ये भेदों की भ्रांति के लिए मैंने आपको वो गाथा पढ़ाई थी, 142 और प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा, ठीक। नाश से, हाँ, नाश से भी, नाश से अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, उपलब्ध किया है मैंने अनुभूति में आ गया है, स्वानुभूतियां चकास्ते हो गया है, ऐसा यह आत्मा चैतन्य मात्र विशद मन निर्मल तेज में लीन होता हुआ, बहुत से लोग बोलते हैं अनुभूति होती है हमें पता नहीं पड़ता, लीन होता हुआ, क्या कहते हैं, अपनी सहज स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान रूप से सर्वदा मुक्त ही रहेगा। यानी क्या मतलब, अब कभी फिर से संसार में लौट करके नहीं आएगा, वो बात तो ठीक, सर्वदा मुक्त ही रहेगा। यानी अभी तो साधक है ना, अभी तो ये साधक है ना, तेज में लीन होता हुआ अपनी सहज स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान रूप से, कि जिसकी स्वाभाविक महिमा प्रकट हो गई, पूर्णता की प्राप्ति, वो क्या करेगा कि अब सर्वदा मुक्त ही रहेगा। दो अर्थ हैं, एक तो मुक्त जीव तो मुक्त रहेंगे ही, अरे जिसने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप परिणति प्राप्त की, वह साधक भी फिर से मिथ्यात्व में आकर के संसार के अनंत बंधनों में बंध जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वो गिर जाएगा, उसका समय तो छूट जाएगा। कहते गिरने पड़ने वालों की बात हम करते ही नहीं है। तो कितना गजब का है। दोनों अर्थ हैं, साधक की दशा अपेक्षा से लो तो अब कभी उसको सर्वथा बाधक दशा नहीं आने वाली है, और पूर्णता की अपेक्षा तो है ही कि जिसको पूर्णता की प्राप्ति हो गई है, अब वो कभी संसार में भटकने के लिए आने वाला नहीं है। अब इस प्रकार, अब इस श्लोक द्वारा नवीन विषय को, माने द्रव्य विशेष के वर्णन को सूचित किया जाता है। मैंने अब जो द्रव्य विशेष अधिकार आएगा तो उसमें कह रहे हैं, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, वो कहते हैं अब गंभीर हो जाओ थोड़े, अब द्रव्य विशेष के परिज्ञान का, माने विस्तार पूर्वक ज्ञान का प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नाम की टीका में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिका, ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इसके बाद कल अपना जो चर्चा चलेगी वो अब द्रव्य विशेष की चर्चा चलेगी। इसमें एक एक द्रव्य की डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा आएगी, अनेक प्रकार के भेद प्रभेद और 6 द्रव्यों का भी बहुत अच्छा स्वरूप इसमें आएगा। इसकी चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में करेंगे।